सरहद की हिफाजत, सवाल देश की सुरक्षा का। आप नहीं रह सकते हैं बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत, सूचनाएं जो सावधान कर दे। अगर जानना चाहते हैं आप अपने आसपास की तमाम गतिविधियां, अगर जानना चाहते हैं आप अपने शहर की हर खबर, तो हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। देखिए खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आलोक सांडिल। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तथा सिल्लीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ आप देखिए सीमा। आधुनिक भारत के नवनिर्माण हेतु विकास कार्यों का तूफान चल रहा है। सड़कों पुल पुलियों का जाल बिछ रहा है। हर गांव अब शहर में तब्दील होता जा रहा है। बावजूद बात करें न्याय के मंदिर, खासकर सिविल कोर्ट कचहरी की, आज भी आदम जमाने की तरह झुग्गी बस्तियों से भी अदालत परिसर में बदतर हालत में है। भारतीय लोकतंत्र के पहले स्तंभ न्यायपालिका के विरुद्ध टीका टिप्पणी का अधिकार प्रेस मीडिया को नहीं है। भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए कटिहार व्यवहार न्यायालय परिसर में झुग्गियों से भी बुरी स्थिति है, बदतर हालात में है। न तो शौचालय की व्यवस्था है, न ही पेयजल और न ही सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध। न्यायिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कटिहार के माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश खुद भी इससे नाराज हैं। हालांकि कटिहार सिविल कोर्ट में नए भवन बनाए गए हैं, जिनमें कुछ एक अधिवक्ताओं के बेंच भी हैं, लेकिन अधिकतर अधिवक्ता झुग्गी में रहकर प्रचंड गर्मी में यातनाएं झेलकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का कार्य कर रहे हैं। आशा है कटिहार के माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन पर संज्ञान लेंगे। विशेष संपादकीय रिपोर्ट, STMD मीडिया नेटवर्क, सीमांचल न्यूज, कटिहार। सुरक्षा का प्रबंध, न ही कोई विशेष व्यवस्था, लेकिन बावजूद इन तमाम लोगों की क्या स्थिति है वो देखिए। और ये देखिए आप, एकदम पूरा खींचिए फोटो सबका। ये देखिए क्या हालत है, यहाँ कितने लोग हैं। यहाँ ये पश्चिमी पश्चाल, जैसे कि आप देख रहे हैं जिला अधिवक्ता संघ, इनका चुनाव भी हुआ था। कुछ नवनिर्मित भवन में कुछ लोग, कुछ अधिवक्ताओं को शरण भी मिला है, लेकिन अगर अधिकतर अधिवक्ताओं की हम बात करें तो ज्यादातर अधिवक्ता झुग्गी बस्तियों में तब्दील है। ये पूर्वी प्रसाल। हालांकि आधुनिकीकरण के दौर में कई अधिवक्ताओं को बिल्डिंग में चैम्बर मिला है, लेकिन अगर अधिकतर की बात हम करें तो वो झुग्गी बस्ती में तब्दील है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्रसाल है अधिवक्ता संघ का। इनमें से कई अधिवक्तागण बिल्डिंग में हैं, लेकिन अधिकतर लोग एक झुग्गियों में हैं और न यहाँ कोई सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी के सभी लोग एक झुग्गी बस्ती में हैं जहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि यहाँ पर सीनियर एडवोकेट, तेज तर्रार अधिवक्ता लोग हैं जो क्राइम एडवोकेट हैं, लेकिन पुलिस की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकतर लोग झुग्गी बस्तियों में यहाँ तब्दील है, जबकि विकास की गंगा बह रही है। और चारों तरफ ये देखिए, खुद देखिए आप, खबरें नहीं, खबरों की सच्चाई, खबरों की हकीकत देखिए। ये स्थिति है यहाँ की।
ये देख लीजिए, ये माननीय शंकर सिंह कटिहार के तेज तर्रार अधिवक्ता है, लेकिन देखिए किस हालत में है ये। आप खुद सोच सकते हैं सिविल कोर्ट का परिसर झुग्गी बस्तियों में तब्दील है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यही हालत कमोबेश अधिकतर अधिवक्ताओं की है। ये है रमानंद सिंह, वरीय अधिवक्ता, इनकी काफी चर्चा है, ये काफी प्रसिद्ध है। देखिए ये पूरी किस तरह से झुग्गियों में तब्दील है। तो आप खुद सोच सकते हैं कटिहार सिविल कोर्ट का ये परिसर, ये एक झुग्गी बस्ती जहाँ होना चाहिए, क्या इसका नवीनीकरण नहीं होना चाहिए? ये देखिए जहाँ तहाँ पार्किंग, कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं, ना ही सुरक्षा की अचूक प्रबंध। सभी के सभी लोग यहाँ असुरक्षित हैं। इनमें से कई क्राइम एडवोकेट हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, क्रिमिनल के खिलाफ लड़ रहे हैं। बावजूद ना तो यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, ना शौचालय पेयजल की व्यवस्था है, और न ही यहाँ जो आगंतुक आते हैं अतिथिगण, ना उनके लिए कोई व्यवस्था है। देखिए ये महोदय R.K. गुप्ता जी हैं, और ये भी एक आप कह सकते हैं कि किस तरह से अधिवक्ता लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और ज़्यादातर मैं आपको बता दूं, ये सिविल कोर्ट है, भारतीय प्रेस कानून, भारतीय प्रेस संहिता के तहत किसी भी प्रेस को कानून के खिलाफ टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं आपको खबरों की सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूं। आप खुद देखेंगे तमाम गतिविधियां, तमाम वो सभी गतिविधियां जो सिविल कोर्ट में है। यहाँ एक से बढ़कर एक तेज तर्रार क्राइम एडवोकेट हैं। लेकिन आप सोचिए कोई क्रिमिनल आकर दिन दहाड़े कोई वारदात को अंजाम दे दे तो क्या करेंगे ये अधिवक्ता महोदय? यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं, जबकि चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं, ये सिविल कोर्ट है, ये झुग्गी बस्ती। आप देखिए अधिवक्ता लोग किसी प्रचंड गर्मी में, इनमें से कई तेज तर्रार क्राइम एडवोकेट हैं जो इंसाफ की मंदिर में इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ गाड़ी लगी हुई है, जबकि पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये देखिए यहाँ की हालत, ये देखिए, क्या आपको लग रहा है ये सिविल कोर्ट का परिसर है? ये अधिकतर लोग प्रचंड गर्मी में एक झुग्गी झोपड़ी में ये लोग इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। देखिए, आप खुद देखिए, खबरें नहीं, खबरों की हकीकत देखिए। ना कोई शौचालय की व्यवस्था, ना अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था, किसी भी प्रकार की व्यवस्था यहाँ नहीं है। तो एक और जहाँ नवीनीकरण और आधुनिकीकरण, हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, वहीं पर आप देख लीजिए कटिहार व्यवहार न्यायालय के परिसर में किस तरह से अधिवक्ता लोग, जिनमें से कई तेज तर्रार क्राइम एडवोकेट हैं, जो न्याय की मंदिर में इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। ये देखिए आप खुद अपनी आंखों से, यहाँ कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं। अधिवक्ता महोदय लोग बड़ी कठिनता से, बहुत ही प्रचंड गर्मी में तमाम तकलीफों को झेलते हुए ये इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा उद्देश्य कतई भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए, मैं सिर्फ यही आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक और जहां आधुनिक भारत हम विकास की बात करते हैं, क्या इन अधिवक्ताओं को चैम्बर नहीं मिलना चाहिए? क्या ये झुग्गी बस्तियों में कटिहार कोर्ट परिसर होगा? आप खुद बताइए इन तमाम सवालों को। देखिए ये लोग किस तरह से, गोपाल मिश्रा जी है यहाँ पर, ये भी एक अच्छे कोई वकील हैं, और किस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं। क्या इनके लिए भवन नहीं जाना चाहिए? जबकि न्याय सदन कटिहार में कई भवन बनाए गए हैं, पहले से अधिक बनाए गए हैं। अब ये अपर लोक नियोजन की यहाँ गाड़ी है, यहाँ ना तो पार्किंग की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना पेयजल की व्यवस्था है, ना ही कोई पुलिस सुरक्षा का प्रबंध है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे आपको खबरों की तमाम सच्चाई। देखिए, आप खुद देखिए,
किस तरह से अधिवक्ता लोग चेंबर की जगह पर एक झुग्गी बस्ती में रह रहे हैं। आप कह सकते हैं कि झुग्गी बस्ती से भी यह बदतर है। झुग्गी बस्ती में तो बिजलियां आती हैं, वहाँ तरह तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन सिविल कोर्ट अगर कटिहार परिसर की ये हालत हो और अधिवक्ता लोग दुखदारुण भोग रहे हो, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं हम किस विकास की बात कर रहे हैं और किस आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं। कहाँ बात कर रहे हैं? कौन करेगा? यह करना होगा न्यायपालिका के सर्वोच्च को, यह करना होगा माननीय अधिकारियों को, यह करना होगा संबंधित विभाग के अधिपति को। हम आपको रूबरू कराएंगे अभी इन तमाम बातों के लिए, इन तमाम सच्चाइयों के लिए कि किस तरह से यहाँ के अधिवक्ता लोग झुग्गी झोपड़ी में इंसाफ दिलाने का काम करते हैं न्याय की मंदिर में। आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपको ये बताना चाहेंगे, क्या ये सिविल कोर्ट की ये हालत है? ये देखिए कितने लोगों की भीड़ जमा है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं, क्या ये कोर्ट है? क्या ये कोर्ट परिसर है? ये देखिए, यहाँ इससे तो बेहतर झुग्गी बस्ती है जहाँ तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन न्यायालय के अधिवक्ता लोग जो कि एक इंसाफ दिलाने का काम करते हैं, आम आदमी को गुंडे मवालियों से लोहा लेते हैं, मोर्चा लेते हैं, लेकिन इनके लिए सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं। देखिए, आप स्वयं देखिए, लोगों की भारी भीड़ जमा है, आगंतुकों की भारी भीड़ जमा है। अब आप खुद सोच सकते हैं सिविल कोर्ट कटिहार में किस तरह से कितनी तकलीफ का ये सामना कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम गतिविधियों से हम आप तक पहुंचाएंगे खबरों की सच्चाई। देखिए अधिवक्ता महोदय को, ये इंसाफ के लिए लड़ते हैं ये लोग, लेकिन इन लोगों के लिए सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही किसी भी प्रकार की इन लोगों को कोई सहूलियत दी गई है। आप कह सकते हैं कि यह झुग्गी से भी बदतर है जहाँ हर तरह की सुविधा है, लेकिन इन लोगों के लिए कोई चैम्बर नहीं, इन लोगों के लिए नवनिर्मित भवन नहीं। जबकि जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव हुआ है और बहुत सी बातें की गई, महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत कई लोग चुनाव भी जीत गए, लेकिन आप खुद सोचिए कि कटिहार व्यवहार न्यायालय परिसर में अधिवक्ता अगर इतनी कठिनता पूर्वक इतनी तकलीफ में रहेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं। देखिए, ये है रघुवंश कुमार झा जी। अब ये देखिए इनका चैम्बर किस तरह से है और आप खुद सोच अंदाजा लगा सकते हैं। अगर क्राइम एडवोकेट जो गुंडे मवालियों से लोहा लेता है, जो बेगुनाहों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करते हैं, न्याय का मंदिर में ये अधिवक्ता लोग पुजारी हैं, इन तमाम गतिविधियों को देखिए आप किस तरह से ये झुग्गी बस्ती में तब्दील है। जबकि अदालत के कई अतिरिक्त भवन का निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ की स्थिति मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर। यहाँ पर दिलीप वर्मा जी है और दिलीप वर्मा सुप्रसिद्ध अधिवक्ता है, लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जहाँ ना तो कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, ना यहाँ सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, ना यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं। जिस अधिवक्ता को पेयजल की व्यवस्था नहीं, किस प्रकार अधिवक्ता लोग तकलीफ में रहते हैं, कौन बदलेगा इसे? जरा एक बार सोचिएगा। हम खबरें नहीं, आपको खबरों की हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ये हैं जगदीश यादव जी, कटिहार के तेज तर्रार अधिवक्ता माने जाते हैं, लेकिन बताइए अगर ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन और किसी क्राइम कंट्रोल की बात करेंगे, इंसाफ की मंदिर बात कराएंगे, तो यहाँ पर पुलिस सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा की व्यवस्था कौन दिलाएगा इन्हें? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से कटिहार व्यवहार न्यायालय एक झुग्गी बस्ती में तब्दील है, जिनके लिए कोई चैम्बर, कोई किसी भी प्रकार की तकलीफें यहाँ पर नहीं मिल रही है इन लोगों को। हम लोग आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं, क्या यह होना चाहिए? क्या यह सही है? चारों तरफ जहाँ विकास की गंगा बह रही है, वहाँ पर क्या इन लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ेगा? और किस हालात में, जबकि अब प्रचंड गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन बावजूद इन तमाम तकलीफों के बावजूद तमाम अधिवक्ता महोदय लोग सारा काम अच्छा कर रहे हैं। हम आपको खबरें नहीं, खबरों की हकीकत से रूबरू करा रहे हैं।
भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए, भारतीय संविधान का कोटि कोटि नमन करते हुए हम आपको रूबरू कराने चाह रहे हैं कि जी ये आप कटिहार की बात ना करें, बल्कि अधिकतर सिविल कोर्ट की कमोबेश यही हालत है जो झुग्गी बस्ती से भी बदतर है। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यही है सच्चाई, ये खबरें नहीं, ये है खबरों की हकीकत। और हम आपको बताना चाहेंगे, ये तमाम गतिविधियां बताना चाहेंगे। क्या अधिवक्ताओं के लिए जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव हुआ है, कई मनोनीत किए गए, कई अधिकारी मनोनीत किए गए हैं, किस तरह से ये लोग इंसाफ दिलाने का काम करेंगे आप खुद सोचिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।